जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। तो कैलेंडर में सबसे पहले देखिए आप लोग कि हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उन्हें वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगरी के द्वारा पॉप ग्रेगरी के द्वारा बनाया गया, जो इटली के रोम शहर के थे। और इन्होंने सबसे पहले देखिए हम कैलेंडर यूज करते हैं कौन सा, पोप ग्रेगरी का, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया है सूर्य, सन और अर्थ के रोटेशन, मतलब कि अर्थ, यहाँ पे आपका अर्थ है। तो अर्थ के जो अर्थ हमारी है उस सूर्य के मतलब सन के चारों तरफ मतलब कि राउंड करती है मतलब कि चक्कर लगाती है। जितने समय में हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देख लीजिए, पहले देखिए कितने समय में लगाती है। 365 दिन 5 आवर्स 48 मिनट 59.54 सेकेंड में चक्कर लगाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग में 365 डेज 6 आवर्स, ये हमारा आएगा लगभग में आएगा। तो हमने लगभग कितना मिनट, देखिए इधर से देखिए, तो हम लगभग 11 मिनट एक्स्ट्रा मान चुके हैं। 11 मिनट एक्स्ट्रा, इसको आप लोगों को याद रखना है। 11 मिनट हम क्या कर चुके हैं, एक्स्ट्रा मान चुके हैं। और देखिए ध्यान से, इसमें क्या है 365 दिन और 6 घंटे। तो हम इसको कैसे निकाले हैं, जो पृथ्वी हमारी है सन के मतलब कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो कितने समय में घूमती है वो यही है। इसी को हम बोलेंगे ईयर। तो देख लीजिए, तो ईयर मतलब वर्ष। ये हो जाएगा आपका 2 प्रकार से। देखिए कैसे, दो प्रकार से। एक होगा आपका 365 डेज। अब ये 6 घंटे हर मतलब कि 6 घंटे बढ़ता जाएगा। ये 4 साल में ये 6 घंटे बढ़ता जाएगा। 4 साल में देखिए 6 गुणे अगर हम 4 करें तो कितने आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर। तो 24 आवर्स में होते हैं 1 डे होते हैं। तो इसकी वजह से ये 365 दिन, ये हो जाएगा आपका 366 दिन। तो अब दोनों देखिए 365 हो गया, 366। तो ईयर तो है ही दोनों, मतलब कि इसको मिला के मतलब 365 एक वर्ष में कितने एक वर्ष है ये आपका। तो एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं। तो इसको अब कुछ नाम देना पड़ेगा। तो नाम देने की वजह से ये 365 दिन है, तो इसको मतलब ये नॉर्मली 365 था। इसको राउंड मतलब कि 6 घंटे बढ़ रहा था, उसकी वजह से ये हुआ है। तो इसको हम नॉर्मली है तो क्या कहेंगे, नॉर्मल ईयर क्या कहेंगे, नॉर्मल ईयर। अब इसको क्या कहेंगे, लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर। तो आप लोगों को पता चला कि ईयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 365 दिन वाले को क्या कहते हैं, नॉर्मल ईयर, और 366 दिन वालों को क्या कहते हैं, लीप ईयर। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले देखिए कि दिन है, तो दिन यानी कि कितने वीक होंगे और मतलब दोनों में कितने वीक और कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो आपको लोगों को देखना है। तो नॉर्मल डेज में फरवरी,
नॉर्मल डेज में फरवरी ऊपर, तो नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, ऊपर देखिए इधर। तो फिर से हम लिखते हैं, इसको मिटा दें। अभी हम लिखे ईयर, एक बोले नॉर्मल ईयर, एक बोले हैं लीप ईयर। लीप ईयर तो इसमें कितने होते हैं 365 डे, इधर कितना हो जाएगा 366 डे, ये आपका हो गया डे। तो 365 डे और 366 डे। तो हम इसमें आगे देखिए आप, तो इसको नॉर्मल ईयर, अब इसमें कितने 8 डे कितने लीप, मतलब कि अगर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें वीक काउंट करेंगे, तो वीक काउंट करने के लिए क्या करते हैं 7 से इसमें भाग देंगे। देखिए ध्यान से, 7 से 3, 5, 6 में भाग देंगे आप। तो 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना 5, 1, 5, 2, 4, 1। तो ये जो नीचे आता है ये होता है आपका एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डे। इधर जो होता है आपका वीक होता है। तो याद रखिए, तो 352 दिन में आपका हो जाएगा, सॉरी 365 दिन में आपका होगा 52 वीक, और एक डेज एक्स्ट्रा होंगे, एक डेज एक्स्ट्रा होगा, 1 एक्स्ट्रा डे होगा। इसी प्रकार इसमें 52 वीक और 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, एक्स्ट्रा डेज। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। आगे चलिए देखिए, और आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, इसमें जो फरवरी आपकी होगी नॉर्मल ईयर में, वो होगी 28 दिन की, मतलब 28 डे की, और इसमें जो होगी 29 डे की। तो इतना आप लोगों को पता चला कि फरवरी जो है आपकी 28 डे, मतलब कि इसमें नॉर्मल में कितनी होगी 28 की, और इसमें कितनी होगी 29 की। तो 29 की होगी। तो आगे चलिए, अब देखिए इसके हिसाब से, यानी कि आप लोगों को ये रखना है याद कि कितना डेज एक्स्ट्रा होते हैं नॉर्मल में 1 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, और क्या बोलते हैं लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर क्या मतलब नॉर्मल ईयर कैसे ज्ञात करेंगे, किसी मतलब सन को देखें तो नॉर्मल ईयर कैसे ज्ञात करें और लीप ईयर कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले इसको देखा जाएगा। तो ये आप लोग बताइए कि अभी हमने जो किया है ये कितने वर्ष बाद हुआ है लीप ईयर, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद कितना हुआ है आपका 4 ईयर, 4 ईयर में 4 ईयर में आपका आया है लीप ईयर, यानी कि 366 दिन आया है। तो हमें पता चल गया कि जब क्या करेंगे 4 ईयर में आया है, तो अब हमें लीप ईयर मतलब कि सन में पता करना है कि लीप ईयर कौन सा होगा, कौन सा नॉर्मल ईयर। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में आपका कोई भी सन ले लीजिए आप, सन में ले लीजिए 1604, 1604, 1605, 1606, 1607, कोई भी लीजिए, या 1987, कोई भी ले लीजिए। तो इसमें हमें पता करना है कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा 400 मतलब 4 साल बाद हमारा क्या आया लीप ईयर, तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो सब में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। यदि 4 से भाग देने पर पूरी भाग अगर चली जाए तो क्या होगा लीप ईयर होगा, और 4 से भाग देने पर अगर पूरी भाग न जाए तो क्या होगा नॉर्मल ईयर होगा।
नॉर्मल ईयर होगा। तो देखिए, तो 4 से भाग देने के लिए 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग मैथ में जानते होंगे। तो क्या करते हैं, 4 से अगर भाग देना है तो सिर्फ 2 अंक में दिया जाता है। पूरा अगर चली जाए भाग तो ठीक है, नहीं अगर शेष बच जाए तो क्या होगा, शेष बचेगा तो नॉर्मल ईयर होगा। आज पूरी भाग अगर चली जाएगी तो क्या होगा, लीप ईयर। जैसे देखिए, इसमें 2 से मतलब 4 से मतलब डिवाइड करेंगे 0 4 में, तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा। यानी शेष कितना आ रहा है, इधर शेष देखना है, शेष कितना आएगा, 0 आएगा। और इसमें देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें दीजिए, देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो 8, यानी कि कितना आएगा, 3 इसमें भी आएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर 0 शेष आए तो क्या होता है, लीप ईयर होगा। अगर 0 के अलावा कोई भी मतलब शेष आए तो क्या होगा, सब नॉर्मल ईयर। मतलब शेष 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो क्या होगा, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। याद रखिएगा, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे याद करते हैं, 4 से भाग देते हैं तो ये ईयर में भाग देते हैं। मतलब कि 4 से भाग क्यों देते हैं कि हमारा हर मतलब कि हर 4 साल में एक दिन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। 6 पीछे आप लोग को बता के आए थे कि कितना हो रहा है, 365 डे और 6 आवर्स हो रहा है। इसमें हम क्या किए थे, 11 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले लिए थे। तो ये 11 मिनट याद रखिएगा, इसका इफेक्ट 400 साल में पड़ता है। तो इसको सेंचुरी ईयर में ज्ञात करेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, तो लीप ईयर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 4 से सब में क्या करेंगे, भाग। अगर भाग पूरी चली जाए यानी कि शेष 0 आ जाए आपका रिमाइंडर, तो कितना मतलब क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। और रिमाइंडर 0 नहीं आए, कुछ भी आए 1 2 3, तो अब 4 से आगे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 3 तक जाएगा मैक्सिमम, तो क्या होगा, वो नॉर्मल ईयर होगा। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर ज्ञात करना आप लोग जान गए होंगे। चलिए अब इसका देखते हैं, जो हम आगे मान चुके हैं कि 11 मिनट क्या आपका मान चुके हैं, एक्स्ट्रा मान चुके हैं। चलिए देखिए, 11 मिनट हम आपका क्या मान चुके हैं, एक्स्ट्रा। तो उसको देखिए, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अभी हम एक साल में याद रखिए 365 डे और इतना आवर्स है, यानी कि हम क्या कर चुके हैं, ये 1 ईयर में 11 मिनट हम क्या कर लिए हैं, एक्स्ट्रा मान लिए हैं। 11 मिनट यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मान लिए हैं। अगर यही इफेक्ट हम 400 सालों में देखें, 400 ईयर में, तो कितना हो जाएगा आपका, 4400 कितना हो जाएगा, मिनट। अगर आप इसको घंटे में बदलेंगे तो लगभग आपका आएगा 73 आवर्स, मतलब 20 मिनट आएगा आपका। तो अगर आप 73 घंटा को अगर दिन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3 डेज, मतलब 3 दिन, 3 डेज। और कितना आएगा, 1 आवर्स 20 मिनट आएगा। तो इसको क्या कर लिए हम, एक्स्ट्रा मान लिए हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है, सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष आपका क्या होता है, 100 होता है, 200, मतलब जो 100 साल में आए उसी को क्या बोलते हैं, शताब्दी। 300, 400, समझा। अगर हम इसको नॉर्मली भाग दें तो क्या होगा, अगर इसको हम नॉर्मली भाग दें 4 से, अगर 4 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब लीप ईयर सब में आएगा, समझा। लेकिन हम क्या कर चुके हैं, 400 सालों में 3 डेज एक्स्ट्रा ले चुके हैं, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि अगर हम 4 से सब में भाग दे रहे हैं तो कितना कितना आएगा, यानी कि फरवरी सब आपकी कितनी आ जाएगी, तब इसमें 29 आ जाएगी, 29 की फरवरी आ जाएगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 400 सालों में
3 डेज हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। उन 3 डेजों को एक्स्ट्रा करने के लिए इसमें से एक कम कर देंगे, इसमें से और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 400 सालों में क्या आपका हो रहा है कि 3 डेज एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ फरवरी कितनी की हो जाएगी 28, ये कितनी की होगी 29। अब वो 28 की हो गई तो ये क्या हो गया 28 वाली फरवरी क्या हो जाएगी नॉर्मल ईयर वाली हो जाएगी। ये जो 29 वाली फरवरी होगी तो इसकी ये क्या होगी लीप ईयर वाली होगी। याद रखिएगा कि ये क्या होगी लीप ईयर। तो उधर जैसे पढ़ रहा था कि 4 सालों में इफेक्ट पड़ रहा था आपका, 4 सालों में इफेक्ट पड़ रहा था तो आप 4 से भाग दे रहे थे। तो लेकिन ये भी क्या है सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर है तो अब इस सेंचुरी ईयर में कितने में इफेक्ट पड़ रहा है 400 सालों में पड़ रहा है। तो 400 सालों में पड़ रहा है तो इसकी वजह से अब इसमें 4 से 9 भाग दे के किससे भाग देंगे 400 से आप क्या करेंगे भाग देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को 400 से क्या करेंगे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। जैसे देख लीजिए सिर्फ सेंचुरी ईयर में भाग देना है तो सेंचुरी ईयर कोई भी सेंचुरी ईयर ले लीजिए तो उसमें अब सेंचुरी ईयर में क्या करना है आप लोगों को पता करना है। ये पता हो गया कि मतलब 400 से भाग क्यों देते हैं आप। तो आगे देखिए क्या अब हमको पता करना है कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर मतलब कौन कौन सा होगा। क्या सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष में लीप और नॉर्मल ईयर पता करना, लीप और नॉर्मल ईयर पता करना। तो अब हमको पता करना है तो क्या करेंगे उसमें कितने से भाग देते थे आप, उसमें आप लोग भाग देते थे 4 से पीछे वाले में ईयर वाले में। अभी क्या है सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर को पता करने के लिए किससे भाग दिया जाएगा 400 से भाग दिया जाएगा। अब कोई भी सेंचुरी उठा लीजिए तो देखिए जैसे हम उठा लेते हैं 1600, फिर 1700 ले लीजिए आप, 1800 ले लीजिए, 1900 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, तो इतना काफ़ी है। तो अब क्या करेंगे सेंचुरी ईयर पता करना है तो इसमें क्या करेंगे 400 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सब में 400 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसमें भी 400 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसमें भी 400 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 400 से डिवाइड करेंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम 400 से क्यों कर रहे हैं, उसमें 4 से क्यों कर रहे हैं। तो नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके पीछे देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए अगर इसमें हम 1600 में 400 से भाग देंगे तो यहाँ भी वही क्या देखते हैं रिमाइंडर देखते हैं यानी कि शेष देखते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ रिमाइंडर फिर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ भी देखिए जब अगर आपका 0 आ गया तो उसको क्या मानते हैं हम लोग लीप ईयर मानते हैं। और जो लीप रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आएगा उसे क्या मानेंगे नॉर्मल ईयर मानेंगे, नॉर्मल ईयर। समझा। तो सेंचुरी ईयर में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पता करना अब आप लोगों को आ गया होगा। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। चलिए देखिए फिर आगे देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देखा जाए। जैसे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा कि ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए पहले कि हम पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए, हम 4 देंगे विकल्प, उसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है कौन सा लीप ईयर है। इसको क्या करना है पता करना है। जैसे देख लीजिए हम ले लिए 1612 पहला हमारा, दूसरा देख लीजिए 1896, तीसरा लीजिए 2000, चौथा देखिए चौथा आपका ले लीजिए 1997। तो इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो अभी हम बताएं जब ईयर का होता है तो उसमें किससे डिवाइड किया जाता है 4 से डिवाइड किया जाता है। जब सेंचुरी ईयर होता है तो उसमें किससे किया जाता है मतलब 400 से किया जाता है। तो इतना याद रखिएगा। तो अब देखिए लीप ईयर कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे,
इन दोनों में 4 से डिवाइड, इसमें किससे करेंगे 400 से, इसमें किससे करेंगे 4 से करेंगे। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसमें करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें कितना आएगा रिमाइंडर, इसमें भी 0 आएगा। अब आगे देखिए इसमें भी 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या है लीप ईयर है, सॉरी लीप ईयर है, और ये क्या है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। याद रखिएगा कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे पता करते हैं, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देकर, और नॉर्मल सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देकर, और ईयर में क्या करेंगे 4 से भाग देकर पता करते हैं। अगर शेषफल मतलब रिमाइंडर आपका अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आए तो लीप ईयर होगा, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो क्या होगा नॉर्मल ईयर होगा। चलिए ठीक है, अब इस पर हम कुछ अलग से क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए, अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि देखिए लीप, अब यहाँ तो हमको पता हो गया अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी आपकी कितने की होगी 29 की होगी, फरवरी आपकी 29 की होगी। अगर नॉर्मल ईयर होगा तो फरवरी आपकी 28 की होगी। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। अभी तक हमें यही याद किया है कि लीप ईयर होगा तो क्या होगी फरवरी 29 की होगी, और नॉर्मल ईयर होगा तो 28 की होगी, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में है आपका कि क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम आपका कि 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, यानी कि हम पूछ रहे हैं कि 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, या 29 फरवरी, या उसको बोले 29 फरवरी, या बोले क्या लीप ईयर आएगा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन क्या बोले कि 400 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी या लीप ईयर होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 400 क्रमागत वर्षों में, तो हम 400 कोई भी क्रमागत वर्ष ले रहे हैं, क्रमागत वर्ष बोले हैं हम, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, समझ में आप लोगों को। तो 400 क्रमागत वर्षों में हमको क्या करना है लेना है, तो कितना हो गया देखिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 ईयर होगा, 2 सॉरी मतलब 1 सेंचुरी होगी, मतलब 100 साल होगा, फिर इधर 200 साल, फिर 300 साल, फिर 400 साल। मतलब कहाँ से हमको जाना है, यहाँ से यहाँ तक, समझा। 400 सालों में कितने बार होगा, तो 400 सालों में यहाँ से कितना लेंगे, यानी कि हमारा होगा 1601 से कितना तक 2000 तक, 1601 से 2000 के बीच 29 फरवरी कितनी बार आएगी, या लीप ईयर कितनी बार आएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको पता है कि हम कितने वर्षों में पूछे हैं, 400 वर्षों में, 400 क्रमागत वर्षों में। तो अभी आप लोगों को बता के आए हैं कि जब वर्ष दिया जाता है तो लीप ईयर पता करने के लिए या 29 फरवरी पता करने के लिए किससे भाग देते हैं, 4 से। 4 से आप लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, मतलब कि इसमें 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर नहीं सॉरी, इसमें कितनी बार भाग जाएगी उसको देखना है। तो कितनी बार भाग जाएगी, 100 बार, 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स भाग जाएगी। तो ये तो पता हो गया, लेकिन आप लोग बीच में देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ चले तो ये लीप ईयर आपका नहीं है, ये लीप ईयर आपका नहीं है, ये लीप ईयर आपका नहीं है। आप पीछे पता करके आए हैं कि ये लीप ईयर नहीं होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये लीप ईयर आपका है, तो नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या करेंगे, एक ये मतलब 3 लीप ईयर नहीं है, तो 100 में से क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे। इसलिए कि लीप ईयर या 29 फरवरी तभी आती है कि जब लीप ईयर होता है। 29 फरवरी कब आएगी, जब लीप ईयर होगा, तो उसकी वजह से कितने मतलब हो जाएंगे 97 बार 29, मतलब कि 400 आपके क्रमागत वर्षों में, 400 क्रमागत
वर्षों में, 400 क्रमागत वर्षों में आपकी 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 400 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी आपकी आएगी कितना? 97 टाइम्स। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, 97 टाइम्स। समझ में कि कितनी बार आएगी? 97 टाइम्स। ये आप लोगों को समझ में आ गया। 400 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी की जगह आप लोगों की क्या देगा कि कितनी बार लीप ईयर भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन बना सकता है। तो याद रखिएगा कि 400 क्रमागत वर्षों में जो है आपके 29 फरवरी या लीप ईयर कितनी टाइम्स आते हैं? 97 टाइम। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरीके से क्या देखते हैं, 300 क्रमागत वर्षों में कितनी बार आएगी? 300 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सुनिए आप लोग ध्यान से। 300 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी या लीप ईयर, 29 फरवरी या लीप ईयर कितनी बार आएगा? इसको याद रखिए, कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन लिख लीजिएगा कितनी बार आएगा। तो उसी तरीके से जैसे हम कहाँ से शुरू किए थे, देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। देखिए इसमें 2 कंडीशन बनेगी। 2 कंडीशन कैसे बनेगी? देखिए अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 3 साल ये होगा, अगर हम इधर से लेंगे तो 3 साल ये होगा। 2 कंडीशन हो रही है। तो सबसे पहले कहाँ से लेंगे? एक ये देख लीजिए 1600। तो 1600 जो आपका है, देखिए ध्यान से, तो 1600 से लेंगे तो 1600 नहीं लेंगे, 1601 से लेके कहाँ तक लेंगे? 1900 तक। 1601 से कहाँ तक लेंगे? 1900 तक। 1900 तक। तो कितना देखिए, यहाँ से 1 साल, 2 साल, 3 साल हो, मतलब कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, 300 साल हो जाएगा। हम 300 साल में पूछे हैं कि 300 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो इसको देखना है। चलिए देखिए अब तो हम अभी बताएं कितने हम क्रमागत वर्षों में पूछ रहे हैं? 300 क्रमागत वर्षों में। तो याद रखिए, तो इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से आप डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखिए 4 कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो मतलब कि आपका जाएगा, अगर इसमें इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा? 75 टाइम्स। देखिए ध्यान से देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिएगा आप लोग कितनी बार जाएगा? 75 टाइम्स। हाँ ठीक है, 75 टाइम्स आपका इसमें क्या होगा? ये टाइम्स, मतलब इतनी बार जाएगा, 75 टाइम्स इतनी बार जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम 1600 लेंगे और कितना, ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि हम कितना लिए बीच में, देखिए ये और ये तीनों क्या है? लीप ईयर है। हम कहाँ से लिए? यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, 1600 से 1900 तक। ये तीनों लीप ईयर नहीं है, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा? इसमें से 3 घटाना पड़ेगा, तो आपका आएगा 72 टाइम्स। हमको तो लीप ईयर और 29 फरवरी ही चेक करना था। इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी। उसकी वजह से क्या करेगा? 3, मतलब उसमें से क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72 टाइम्स। उसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए दूसरी कंडीशन, यानी कि ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो जब नॉर्मल ईयर रहेगा तो वो घटा लेंगे उसमें से। चलिए अब याद रखिए। फिर देखिए 1700 से कितनी बार होगा? 2000। 1700 से 2000। तो ये क्या है? लीप ईयर है आपका, तो लीप ईयर है। तो अब वही बात है, देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 है, तो ये आपका क्या है? नॉर्मल ईयर। ये आपका नॉर्मल, ये क्या है? लीप है। तो अब कितना घटाएंगे? अब सिर्फ 2 घटाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि इतना कितना है? 75 में से कितना माइनस करेंगे? 2। तो कितना आएगा आपका? 73 टाइम्स। इसको याद रखिएगा, 73 टाइम्स। तो चलिए ध्यान से देखिए
हाँ ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें मतलब कि इसमें दो कंडीशन बनेगी। 300 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी आपकी कितनी टाइम्स आएगी, या आएगी 72 टाइम्स या आएगी 73 टाइम्स। इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर लेके करते हैं, समझ में? जब लीप ईयर को साथ लेके करेंगे तो कितनी टाइम्स आएगी, 73 टाइम्स आएगी। अगर लीप नॉर्मल ईयर को लेके करेंगे तो कितना आएगी, 72 टाइम्स आएगी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी प्रकार अब 2 हम निकाल लिए हैं, अब 2 आप निकाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 2 क्या करेंगे, अब आप लोग निकाल लेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा जो हम पीछे मिटा चुके हैं। अब देखिए 200, अब पीछे कितना निकाले थे हम, सॉरी यहाँ पे निकाले थे 400 सालों में। तो 400 सालों में कितना आया था, 400 सालों में आपका कितना आया था, 400 सालों में आपका आया था 97 टाइम्स। अब इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा 200 क्रमागत वर्षों में यही 29 फरवरी या लीप ईयर कितनी बार आएंगे उसको निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार निकाल लीजिएगा आप 100 सालों में 29 फरवरी या लीप ईयर कितनी टाइम्स आएंगे, तो इन दोनों को निकाल लीजिएगा। देखिए 200 मतलब 200 में कितने आएंगे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। मतलब 200 क्रमागत वर्षों में 48 या 49 बार आएगा, और 100 क्रमागत वर्षों में 24 या 25 बार आएगा। इसको याद रखिएगा, 24 या 25 बार। जब नॉर्मल ईयर लेके करेंगे 24, जब इसको हाँ जब नॉर्मल ईयर लेके करेंगे 100 सालों में 24 आएगा, लीप ईयर लेके करेंगे तो 25 आएगा। उसी तरीके से जब 200 सालों में नॉर्मल ईयर लेके करेंगे तो 48 आएगा, और लीप ईयर लेके करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अब आगे आप लोगों को बताते हैं ऑड डे या विषम दिन निकालना। ठीक है, चलिए अब वहाँ पर रखते हैं। अब आगे आप लोगों को बताया जाएगा कल अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, आगे भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।